अब तक आपने देखा सिराज जब घर जाने के लिए तैयार होता है तभी उसके सर उसको एक प्रोजेक्ट देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि तुम्हें बैठ के वायर्स को आइसोलेट करना है। अगर ये काम तुमने नहीं किया तो तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। और वह एक चेतावनी भी देते हैं कि इससे पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। ये सुनकर सिराज के होश उड़ जाते हैं। वह ये बात मम्मी को बताता है तो मम्मी भी घबरा जाती हैं और उससे ये काम करने को मना करती हैं, लेकिन सिराज हंसी में बात को टाल देता है। अगले दिन जब वो बैठ के वायरस को आइसोलेट करता है तभी उस समय चमगादड़ उसे काट लेती है और उसके अंदर वायरस घुस जाता है, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं चल पाता। और जब यह पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके घर आता है तो वह अपनी मम्मी को प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करके प्रमोशन वाली बात बताता है। कुछ दिनों के बाद दोनों एक साथ को सर्दी, बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके बाद दोनों डॉक्टर को दिखाने का डिसाइड करते हैं। अब आगे डॉक्टर साहब नमस्ते। डॉक्टर साहब नमस्ते। तुम एक बात बताओ, तो नमस्ते कर रहे हो या नमस्ते बेच रहे हो? डॉक्टर साहब हम तो नमस्ते कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर लग रहा है बेच रहे हैं तो हम बेच रहे होंगे। चलो अब अपनी परेशानी बताओ, किस लिए आए हो? आप दोनों के मम्मी बेटा हो? जी हाँ। तुम पहले से बदसूरत हो या फिर अभी हुई हो? ये बहुत लंबी कहानी है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लंबी कहानी सुनूं। पहले तुम दोनों अपने अपने नाम बताओ पहले। मेरा नाम सिराज है। कौन सा राज? से। ओ बहन जी, तुम्हें क्या इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा नाम बताने के लिए? उसकी जरूरत नहीं है। मेरा नाम मोटो देवी है, मोटो। अच्छा, तुम्हारे शरीर को देख के ही तुम्हारा नाम रखा गया है। अच्छा है। डॉक्टर साहब तुम इससे बात करो, तुम इससे। अच्छा ठीक है, तुम इससे बात करूंगा। पहले बहन जी आप बताइए क्या परेशानी है आपको? डॉक्टर साहब मुझे खांसी है, जुकाम है और सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अब इसकी आप दवा दे दीजिए। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें कितने जन्म से बीमारी है? जन्म से कैसे मतलब? अरे एक बार में इतनी सारी बीमारी कैसे हो सकती हैं? मैं पूछ के आऊंगी पहले दादाजी से, उसके बाद वो बताएंगे तब मैं बताऊंगी आपको, ठीक है? अच्छा बहन जी गुस्सा मत हो, ये बताओ कितने दिनों से ये खांसी जुकाम? मैं तो वैसे ही आया हूँ यहाँ पर, तुम दोनों बात कर लो पहले। ओए टोपी, चुप रह। दो बड़े बड़े लोग बात कर रहे हो तो छोटा बीच में नहीं बोला करते। चुप करो दोनों, बेवकूफ है के दोनों। डॉक्टर साहब मुझे 2 दिन से महसूस हो रहा है ये परेशानी। तुम बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? सेम प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब। सेम प्रॉब्लम कैसे हो जाएगी? उनके छुट्टियां निकल रही है, तुम्हारी छुट्टियां कहाँ हैं? क्या? चोटिया का दवा से कनेक्शन? तुम्हें नहीं पता? तुमने स्त्री नहीं देखी होगी मूवी? देखिए मैंने अच्छी तरीके से वो स्त्री कलान लिखाया था हर जगह। तो अपनी मम्मी से कहो ना वो स्त्री कला ना। डॉक्टर साहब दवा दे कि नहीं दे रहे? हम दूसरे डॉक्टर पे जाएं। बेटा मैं भी ये कहने वाली थी, डॉक्टर बहुत बुलाए है, दवा दे नहीं रहा, फालतू बात कर रहा है। मैं पीने वाली थी इसे, तू अच्छा हुआ तूने बचा लिया इसे। अच्छा चलो ठीक है, सेम प्रॉब्लम है तुम दोनों को। मैं दवा दे देता हूँ, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। ओके, अब दवा तो तुम खाई लेना, लेकिन अभी मैं तुम्हारा ब्लड टेस्ट करवाऊंगा और जरा रात को ही तुम्हें रिपोर्ट दे दूंगा, ठीक है? उसमें सब कुछ पता चल जाएगा। कोई अगर अंदर की बीमारी होगी तो ठीक हो जाएगी। ओके, धन्यवाद डॉक्टर। आज रात को आऊंगा मैं रिपोर्ट लेने के लिए।
डॉक्टर साहब रिपोर्ट में क्या आया है? रुको भाई रुको, बैठो सही यहाँ पे, मैं तुझसे बात करनी है जरूरी। ओके डॉक्टर साहब, मैं बैठता हूँ अभी। आप भी तो बैठिए यहाँ पर। हाँ बैठता हूँ अभी। देखो भाई, बहुत ही सीरियस मामला है, तुम्हारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है? यस यस, खुशी मिल गई मुझे। यस, मैं चाहता पॉजिटिव आए, नेगेटिव ना आए। नेगेटिव में मेरे को देखनी नहीं है, बिल्कुल बेकार लगती है नेगेटिव मुझे। अरे तुम पागल हो, तुम पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब जानते हो यहाँ पर? हाँ डॉक्टर साहब, पॉजिटिव का मतलब प्लस होता है, नेगेटिव का मतलब माइनस होता है। वाह, बहुत बढ़िया सोच है तुम्हारी, लेकिन यहाँ उल्टा है। उल्टा है मतलब? पॉजिटिव को माइनस कहते हैं और नेगेटिव को प्लस कहते हैं क्या? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? आराम से, मजाक की बात नहीं है, बहुत ही सीरियस मामला है। बको। देखो, तुम्हारी रिपोर्ट में एक वायरस है जिसका नाम है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस? इसमें क्या होता है और ये मेरे अंदर कैसे आया? मैं तुम्हें पूरी तरीके से समझाता हूँ। इसमें ये बताया है कि वायरस चमगादड़ से फैला है। तुमको अभी 10 दिन में चमगादड़ ने थोड़ा सा भी काटा है क्या? हाँ, मैं बैठ के वायरस को आइसोलेट करने वाला एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उस टाइम पर चमगादड़ ने शायद काटा होगा मुझे। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सच है। उस चमगादड़ में वायरस था और उसके काटने से तुम्हारे अंदर वायरस चला गया, और तुम्हारे कांटेक्ट में जितने भी लोग आएंगे वो सब वायरस का शिकार होंगे। अब मुझे ये बताओ, तुम एक हफ्ते से कहाँ कहाँ गए हो? मैं तो एक हफ्ते से ऑफिस जा रहा था, वहाँ मैं 35 से 40 लोगों से मिला था। और ये तुमने क्या कर दिया? तुमने तो पूरे चाइना में वायरस फैला दिया। और तुम्हारे कांटेक्ट में जितने भी लोग आए वो तो वायरस का शिकार होंगे ही होंगे, और जो उन सबके कांटेक्ट में आए होंगे वो भी वायरस का शिकार होंगे। क्या बात कर रहे हैं? इतना घातक वायरस है ये? इसका मतलब आप भी हो जाएंगे? हाँ, और तुम्हारे चक्कर में मैं भी हो जाऊंगा। अब अगर मैं घर गया तो मेरे परिवार में फैल जाएगा ये वायरस। तो आप हो गए तो घबरा नहीं रहे आप? अरे सिराज, इसके सिम्टम्स 7 से 8 दिन में पता चलते हैं। इसका मतलब ये है मुझे आज 7वां दिन है, इस वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही है? जी हाँ। लेकिन डॉक्टर साहब, हम पहचानेंगे कैसे किसे कोरोना है किसे नहीं है? अगर किसी को खांसी या जुकाम है, हल्का सा भी या थोड़ा सा भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो समझ जाओ उसे कोरोना है। प्लीज आप इसका इलाज बताइए ना। अब आप मुझे बताइए मैं क्या करूं जिससे ठीक हो जाऊं। मैं बहुत ज्यादा घबरा रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं। प्लीज आप बताइए ना प्लीज, मैं घबराहट होने लग गई है प्लीज। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ आप। वो कैसे बढ़ेगी? विटामिन सी वाली चीजें खाओ, लेमन खाओ, ऑरेंज खाओ, और काढ़ा पियो ज्यादा जितना हो सके, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। फल खाओ, हरी सब्जी खाओ, ये सब तुम्हें खानी चाहिए, जरूरी है ये सब चीज खानी, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। ओके ठीक है, मैं ये काम करूंगा, आप चिंता ना करें। मैं इम्यूनिटी बढ़ाऊंगा अपनी, विटामिन सी खाऊंगा ज्यादा। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाना बहुत जरूरी है, दूरी बनाए रखो बस। लेकिन तुम तो कोरोना पेशेंट हो, तो तुम एक अलग कमरे में रहो जिससे और किसी के पास ये वायरस न जाए। मेरी मम्मी को भी कोरोना वायरस हो गया, इसका मतलब तो उनकी सेवा कैसे करूं मैं? तुम दोनों को कम से कम 14 दिनों के लिए क्वारंटीन देना पड़ेगा, अलग अलग। बिल्कुल क्वारंटीन मतलब? अलग अलग कमरे में रहोगे तुम दोनों, केवल 14 दिनों के लिए। वहां तुम्हारा इलाज चलेगा, जब तुम ठीक हो जाओगे तब तुम्हारे घर जा सकते हो। इसका मतलब फिर मम्मी को लाना पड़ेगा? ऑफ कोर्स लाना पड़ेगा, उनके अंदर भी वायरस है। अब तुम एक काम करो, तुम अलग रहो बिना किसी के कांटेक्ट में आए हुए, और मम्मी को हमारी एम्बुलेंस उठाकर 14 दिनों के लिए क्वारंटीन करेगी, और वहां तुम दोनों का इलाज चलेगा। ओके, तुमको अलग रहना है बस, तुम ये सोच लो बस। ओके डॉक्टर, जैसा आप कहेंगे वैसे करेंगे। हम तो जानते नहीं ज्यादा वायरस के बारे में, तो आप जो कहेंगे आप हम करने तैयार हैं। हाँ शाबाश, ऐसे ही काम करना है तुम्हें, ठीक है? हमारी बात माने ज्यादा, जिससे तुम्हें फायदा पहुंचे, नुकसान न पहुंचे। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर। अब यहाँ एक सिचुएशन आ गई है। अब बेचारा सिराज तो गया था एक्सपेरिमेंट करने, अब वहाँ उसको क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा, उसको चमगादड़ काट लेगी और उसके अंदर वायरस आ जाएगा। अब देखिए, वायरस के चाइना में धीरे धीरे इतने सारे केस हो गए, फिर चाइना की सरकार को लॉकडाउन कराना पड़ा। अब सिराज के कांटेक्ट में आए उसकी मम्मी
और ये दोनों एक हफ्ते तक घूमे, जैसे रोज काम करते थे ऐसे नॉर्मल डेज में। लेकिन इनकी भी क्या गलती थी, इनको भी पता नहीं था कि इनके अंदर एक वायरस है जिसकी दवा तो कोई है नहीं। इसकी वैक्सीन बन पाएगी 2021 के मार्च तक, जब तक चाइना को ऐसे ही रहना पड़ेगा। ये चाइना के लिए बहुत ही बड़ा झटका था। अब पूरे चाइना में ये बात फैल गई थी कि वायरस जो कोरोना वायरस फैल गया है। और इस अफरा तफरी में जो लोग इंडिया से चाइना गए थे किसी काम के लिए, वो इंडिया आने लगे। जो अमेरिका से चाइना गए थे वो अमेरिका आने लगे। ऐसे धीरे धीरे इन देशों में भी फैलना शुरू हो गया। अब सिराज की बुआ का लड़का चाइना से लौटकर इंडिया आ गया, क्योंकि चाइना में पूर्ण लॉकडाउन होने से पहले, एक दिन पहले वो वहां से चल दिया था, तो इंडिया में पहुंच गया। तो देखिए आगे की कहानी। मम्मी तेरे को कौन आया है? अरे मेरा बेटा आ गया, वाह भगवान का शुक्र है तू वहां से आ गया, वरना मैं तो तेरे बारे में सोचते सोचते पागल हो गई थी। अब तो नहीं है कुछ चिंता, आराम से निश्चित होकर सो जाइए। ओके मम्मी जी। महेश महेश देख कौन आया है। भैया नमस्ते। नमस्ते महेश, नमस्ते। और पढ़ाई कैसे चल रही है महेश? भैया पढ़ाई तो अच्छी चलती है, लेकिन रिजल्ट खराब आता है। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बात करने लग गया रे। भैया ये कहाँ है बड़ी बड़ी बातें, ये तो छोटी छोटी तो बातें हैं। बेटा तू बैठ ले, आराम से बात करो। अब यहीं रही हो बेटा तू। लेकिन तू मुझे ये बता, सिराज कैसा है? उसे तो बीमारी हो गई है ना? अरे मम्मी मैं क्या बताऊं, उसी की गलती है। चमगादड़ के वायरस को अलग थलग करने के चक्कर में हुआ है ये सब। पर आप किसी को पता न मत कि मेरे मामा के लड़के की वजह से वायरस फैला है। सभी लोग बहुत गुस्सा में हैं इस टाइम। तो बेटा इसका कोई इलाज नहीं है? इलाज कुछ नहीं है, बस ये समझ लो कि हो गया तो परेशान कर लेगा। चल तू तो अपने घर आ गया, अब क्या टेंशन लेने की जरूरत? नहीं मम्मी, एक टेंशन है कि सिराज का वायरस ठीक हो जाए, वो भी मामी जी को लेके इंडिया आ जाए, तब नहीं है कोई टेंशन। नहीं तो अब तक तो दिमाग में है टेंशन अभी भी। मैं तो बेटा यही दुआ करूंगी कि सिराज और भाभी दोनों जल्द से जल्द यहाँ आ जाएं। चल अब तू खाना खा ले, भूख लग रही होगी तुझे। पता नहीं कैसी तबीयत होगी दोनों की, कैसे रह रहे होंगे वो बेचारे। हाँ ये तो है बेटा, कैसे रह रहे होंगे हमें पता नहीं पड़ता यहाँ से। अब मोबाइल भी ले आने देते नहीं वहाँ पे, नहीं तो हम पूछ लेते हाल चाल उनके। हाँ मम्मी, वहाँ पे मोबाइल ले आना अलाउ नहीं है। अब मम्मी मुझे भूख तेज लग रही है, जल्दी से खाना लेके आइए जल्दी से। हाँ बेटा ला रही हूँ खाना। और भाई क्या चल रहा है? कुछ दिन पहले तो फॉग चला था, अब कोरोना चला है। अभी हालचाल की बात कर रहा हूँ। अच्छा हाल चाल की बात कर रहा है। मेरे तो बहुत बढ़िया है, तू बता तेरे कैसे हाल चाल है? क्योंकि तू तो चाइना से आया है, हमने तो न्यूज में सुनी थी वायरस फैलने की खबर। हाँ फैल रहा है यार वायरस, बहुत ही बेकार है यार। इससे पहले जो वायरस आए थे वो क्या अच्छे थे? इतने भयंकर तो नहीं थे कम से कम। वैसे भयंकर तो नहीं थे। वैसे तुझे कोई आइडिया है किसने फैलाया ये वायरस? नाम बता, हाथ पर तो दूंगा वाकई। अच्छी खासी जिंदगी चल रही, बीच में कौन से पागल आदमी ने वायरस फैला दो। अच्छी बात है हमारे वायरस नहीं आया, नहीं तो अब तक तो उसके हटे बस ले कर देता। हाँ सच में अच्छा यार यहाँ पे नहीं आया, वरना बहुत ज्यादा तबाही मस्ती, हम कुछ कर नहीं पाते। वैसे यहाँ वायरस आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग अच्छे खान पान रखते हैं, चाइना के लोग नहीं रखते। यार मैंने पान तो सुना है, ये खान क्या है? तुझे खान पान नहीं पता? हो हद है यार। वैसे मुझे भी नहीं पता, मैंने तो कहीं सुना था इस वजह से बोल दिया। क्या बातें हो रही हैं दोनों दोस्तों में? ओ तेरी जुड़वा भाई, तेरा भूत आ गया, भाग यहाँ से। मेरा भूत? अबे बेवकूफ, मैं तेरे सामने जिंदा खड़ा हूँ, मेरा भूत कहाँ से आ जाएगा? मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं अमित के जैसा दिखता हूँ और मेरा नाम नरेश है। मैं भूत कुछ नहीं हूँ। पक्का तू भूत नहीं है? हाँ पक्का मैं भूत नहीं हूँ। दुनिया में 7 लोग एक जैसे शक्ल के होते हैं।
अच्छा, तो 2 तो हमने यहाँ देख लिए और 5 और ढूंढने पड़ेंगे, इसका मतलब। हाँ सही कह रहे हो, लेकिन तुम दोनों रुक क्यों गए? तुम बात करो ना। मैं आया हूँ बस, मैं भूत नहीं हूँ। ये डर रहा है, मैं तो नहीं डर रहा कहीं किसी से, भूत से। यार मैं ये कह रहा था, एक आदमी की वजह से कितने सारे लोगों की जंग खतरे में पड़ गई है। अब ये वायरस इंडिया में आ गया तो नहीं आएगा। क्यों? तू क्या कोई ज्योतिषी है या कोई चमत्कारी बाबा है जो तू कह रहा नहीं आएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा इंडिया में? चमत्कारी बाबा से कम भी नहीं हूँ मैं। अरे यार तो चुप रहे, मुझे तो वैसे ही गुस्सा आ रहा है उस आदमी के ऊपर जिसने फैलाया है, और तू मुझे गुस्सा मत दिलवा प्लीज। तुम दोनों क्यों मरे जा रहे हो वैसे आपस में? वो चाइना में फैला है, इंडिया में तो भी आया नहीं है। और वैसे भी इंडिया में आ जाएगा तो आ ही जाएगा ना। तुम्हारी बहस से कुछ होने वाला है ना कुछ होने वाला है। मैं तो जा रहा हूँ, तुम दोनों लड़ते रहो आपस में। तेरी वजह से अमित गुस्सा मचला गया, वैसे ही मैं भी जा रहा हूँ। अब अमित को 1-2 दिन से सांस लेने में समस्या होती है और उसकी मम्मी और भैया को बहुत तेज खांसी और थोड़ा गले में दर्द महसूस होता है। लेकिन ये तीनों एक दूसरे से छिपाते रहे, क्योंकि तीनों की सोच यही थी कि अगर मैं उसको बताऊंगा तो उसे ज्यादा परेशानी होगी। इस वजह से वो 4 दिन तक छिपाते रहे। उन्होंने छिपाए रखा और उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी। वो इसे मामूली समझ रहे थे, नॉर्मल खांसी जुकाम है, ये तो हो ही जाते हैं, ये सही हो जाएंगे कुछ दिनों में। उनकी इसी गलती के कारण कम से कम 10 से 20 लोगों की जान खतरे में पड़ गई। परेशानी होने के कारण भी उन्होंने लोगों से छिपाया और मिलते रहे, और इसी की वजह से कंटेनमेंट जोन वाला जो एरिया था वो पूरा सील कर दिया। अब इंडिया के पीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जैसे लोगों तक ये खबर फैल चुकी थी कि ये वायरस इंडिया में आ गया है, हमको कुछ करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ केसेस आने लग गए थे। इस वजह से पीएम ने 19 मार्च 2020 को रात 8 बजे संबोधन करने का ऐलान किया, जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी। तो आगे क्या होता है जानिए इस मूवी में। Thai beats.